कजाकिस्तान में हिचहाइकिंग करते हुए मुझे एहसास हुआ दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम सोचते हैं। मैंने सिर्फ अंगूठा दिखाकर एक लिफ्ट मांगी थी, बदले में मुझे चाय नाश्ता और एक नई कहानी मिली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमालय सिंह है। मैं यात्रा कर रहा हूँ सेंट्रल एशिया से रशिया, रशिया से मंगोलिया, मंगोलिया से चाइना और चाइना के बाद मैं एंटर हो जाऊंगा साउथ ईस्ट एशिया। अभी मैं कजाकिस्तान के जेनजिनगोन सिटी में हूँ और यहाँ से मुझे उल्ताव जाना है। उल्ताव कम से कम यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास है। मुझे एक लिफ्ट मिलती है, वे अपने घर पर लेके जाते हैं और अपनी फैमिली से मिलवाते हैं। बाद में मैं एक और लिफ्ट लेकर उल्ताव पहुंच जाता हूँ। उल्ताव नाम से एक स्टेट है कजाकिस्तान में, लेकिन उल्ताव के नाम से एक टाउन भी है जो कि बहुत छोटा है। इतना खूबसूरत, आप वीडियो देखो, आपको बहुत मजा आएगा। स्वागत है आपका भाई एक और नए व्लॉग में। टाइम हो चुका है 12। मैं अभी सिंजिंगेन कजाकिस्तान में, सिंजिंगेन यार, हाँ सिंजिंगेन ही है। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैं इस होटल में आ गया था। एक भाई मिले थे मुझे रोड, तो उन्होंने ये होटल दिला दिया था। अब उठ तो मैं सुबह ही गया था 6 बजे, लेकिन वीडियो एडिट वगैरह सारी चीज़ करके नेट अच्छा चल रहा था, यहाँ 5G नेट था, वाईफाई। तो फिर मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से पेट्रोपवेल। पेट्रोपवेल बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है, रशिया बॉर्डर के पास। रशिया के अंदर एक सिटी है ओम्स्क, उसके नज़दीक ही बिल्कुल। तो वहाँ तो मैं आराम से पहुंचूंगा 2 से 3 दिन 4 दिन जैसा भी है। अभी तक मैंने रशिया का वीज़ा भी अप्लाई नहीं किया, वीज़ा आएगा 4 दिन बाद। अब क्या है, अब पहला प्रोसेस वही है कि सिटी से बाहर निकलो। ये होटल था, होटल भी था, ये हॉस्पिटल भी था। इस साइड हॉस्पिटल है, होटल है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट इंक्लूड था इसमें। मैं जैसे अंदर गया तो ऐसा लगा मैं हॉस्पिटल में कहाँ से आ गया, यहाँ अंदर ही हॉस्पिटल था। तो फिर मैंने उनसे पूछा, एक हॉल में लेकर गए, फिर वो वहाँ पर ब्रेकफास्ट था। सिटी सही है, गर्मी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है गर्मी, लेकिन गजोदरा में जहाँ पर था लास्ट सिटी में, वहाँ ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ फिर भी मौसम सही है। बारिश यहाँ पर होती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तब मौसम खराब होना स्टार्ट होता है वहाँ यहाँ पर। और मौसम ऐसा खराब होता है दिसंबर आते आते, जनवरी आते आते हर जगह स्नोफॉल हो जाती है यहाँ पर। इतनी अच्छी खासी बर्फ पड़ती है यहाँ। अब देखते हैं भाई, सिटी बस रूट बनाया है मैंने इंडेक्स से, तो अब वो चेक कर रहा हूँ मैं। अब निकलते हैं फिर यहाँ से जल्दी से। देखते हैं आज रात मैं कहाँ रुकूंगा, कहाँ तक लेकर जाएगी मेरी किस्मत, और कैसा रहेगा ये सफ़र। 3 दिन से नहाया नहीं था, 3 क्या 4 ही दिन हो गए आज तो। खैर मतलब शेमकंत या चिपकंत जो साउथ में सिटी है कजाकिस्तान की, जहाँ से मैं निकला था, तो उसके बाद यहाँ पर ही नहाना हुआ है भाई। और मतलब कल तो ऐसा हुआ था कि अपने आप में से ही बदबू इतनी गंदी आ रही थी ना मुझे कि भाई आज तो होटल लेना ही लेना है, कुछ भी करके, होटल या हॉस्टल। अब क्या है, छोटी सिटी है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं होटल वगैरह। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ भाई, वो भाई आए, उन्होंने अपने आप ही गाड़ी में बिठाया और होटल भी दिलवा दिया। भगवान उनका भला करे। कोई बात नहीं भाई, सब बढ़िया हो गया। और यहाँ पर पता क्या लेक है, बहुत प्यारी, ये देखो आप। और ये लेक ऐसी लग रही है कि छोटी है, ये देखो, ये बहुत दूर तक फैली हुई है, ऐसे करके दूर तक जा रही है। ये बहुत प्यारा व्यू था इसका हॉस्टल से। अभी यहाँ से 600 मीटर दूर एक बस स्टैंड है, उसमें बस में बैठना है। वो फिर एक सिटी पड़ती है यहाँ से 14 किलोमीटर दूर, और जिस रास्ते को से मुझे जाना है तो वो सिटी बस वहां तक ही जाएगी। तो हिचहाइकिंग ना करके पहले मैं उस सिटी तक ही पहुंच जाऊं, फिर सिटी के बाद हम करेंगे हिचहाइकिंग। लेकिन ये है बिल्कुल, अब यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रशिया में आ गया बिल्कुल। मुझे लग ही नहीं रहा अभी यहाँ पर मैं कजाकिस्तान के अंदर हूँ। वही गाड़ियाँ दिख रही हैं, और रशिया भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और लोग यहाँ पर रशियन ज़्यादा बोल रहे हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं ना, कजाक लैंग्वेज कम और रशियन ज़्यादा बोल रहे हैं। ओम्स्क सिटी ऐसी ही है, ओम्स्क, नोवोसिबिर्स्क, ऐसी ही सिटी है सेम। चलो भाई, वो रहा बस स्टैंड, वहाँ पर पहुँचना है। ये है यहाँ का सिटी सेंटर, देखो सामने आप, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, लोग ही नहीं रहते यहाँ। कितना प्यारा बना रखा है ना ये। वो भाई सही कर रहे हैं अपने, रेड लाइट वगैरह सही कर रहा है वो। कितनी भी छोटी सिटी हो या कितनी भी बड़ी सिटी हो, इन कंट्री में ये तो है भाई, कजाकिस्तान की खास तौर से बात कर रहा हूँ, सर्विस बहुत अच्छी है इनकी सिटी बस की। ये देखना, भले ही मतलब बहुत छोटी 10,000 लोग रहते हो एक सिटी में, लेकिन सिटी बस बढ़िया, देखो 3-3 बस एक साथ आई हैं और कोने कोने तक लेके जाती हैं। ये अपनी आएगी बस नंबर 6, ये है बस नंबर 11, वो है 5, वो है 3, अपनी आएगी 6, उसमें जाना है। बस नंबर 6 ने मुझे उतार दिया है यहाँ पर। अब यहाँ से एक और बस जाएगी, आगे एक चौराहा है, ये देखो ये रहा, ऐसे राइट होना है, यहाँ पर एक बस स्टैंड मिलेगा। वो बस मुझे इस सिटी से बाहर पहुँचा देगी एक और सिटी में, एक टाउन है यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर, वहाँ पर
पहुंचा देगी। वो उसी रास्ते पे पड़ेगा जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, नॉर्थ की साइड यानी रशिया वाली साइड। ये भाई आ गया चौराहा है यहाँ, एक इतना खूबसूरत सा। सिटी ड्राई है, मतलब सूखापन ज्यादा है यार इसमें, बहुत ज्यादा, लेकिन कसोदरा से बहुत सही है। चलो ये इस तरफ जाना है मुझे। यहाँ से भी मैं हिचहाइकिंग कर सकता हूँ क्योंकि सिटी खत्म ही हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन जब बस ही जा रही है वहां तक अगली सिटी तक, तो क्यों ना मैं बस में ही जाऊँ आराम से। इस सिटी का नाम है सतपेव और सिंजिंग्यान से ये 14 किलोमीटर दूर है और रास्ता वही। तो अभी खाली है सिटी, आपको पता ही है, यहाँ आदमी तो है नहीं, कोई भी नहीं है यार। तो अभी इस सिटी पे उतर गया मैं, थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, धूप है तेज अच्छी खासी। ये सीधा रास्ता पेट्रोपवाली जा रहा है, 1000 कुछ किलोमीटर है, मतलब 1050 या फिर इतना ही किलोमीटर है। 2 दिन में कवर कर लूंगा इस सफर को तो मैं, लेकिन मुझे धीरे धीरे जाना है। अभी तक रशिया का वीजा अप्लाई भी नहीं किया। सबसे पहले तो रशिया का वीजा अप्लाई करना है, वही 4 दिन में आएगा। 2 दिन में मैं पहुंच जाऊंगा रशिया बॉर्डर पे। मतलब बहुत जल्दी हो गया। कजाकिस्तान को मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा। मुझे तो ये था, क्या नाम है, 14 दिन का वीजा मिलता है यहाँ, वीजा फ्री 14 दिन है। तो 14 दिन में मैं ये सोच रहा था कि मैं साउथ से नॉर्थ तक पहुंच पाऊंगा या नहीं हिचाइकिंग करते हुए। लेकिन हिचाइकिंग ऐसी हुई कि यार मैं मतलब आधे में आ गया। 1000 किलोमीटर मैंने कवर कर दिए और 1000 किलोमीटर रह गए यार। और पिछले क्या, चौथा दिन चल रहा है। 7 तारीख को एंटर हुआ था, आज 11 तारीख है। 7, 8, 9, 10, 11 तारीख है। आज 4 दिन में मैंने 1000 किलोमीटर कर लिए। अभी 1000 है, 1000 को मैं 2 दिन में भी कर सकता हूँ करने को। तो चलो देखते हैं भाई, अभी वीजा वगैरह अप्लाई करना है रशिया का। अभी मैं सोच रहा हूँ कहीं पेड़ वेड़ के नीचे बैठ जाऊँ थोड़ी, जहाँ अच्छी सी छाया हो, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। 1:30 बजे हुए हैं अभी, तो इतनी धूप में बाहर कोई घूमने का कोई फायदा तो है नहीं। पानी वैसे भी गर्म हो जाएगा, जो बैग के पीछे पानी है। पानी वैसे भी बहुत महंगा है यहाँ पर, 70 रुपए की बोतल पड़ रही है मुझे। 380 टैंगे कजाकिस्तानी टैंगे की मिल रही है एक बोतल यहाँ, और वैसे कहीं से भर नहीं सकते, नलके वगैरह नहीं है। ये कौन है भाई, ये चंगेज खान है क्या? नहीं, चंगेज खान नहीं है भाई। ऐसी फुटपाथ पे चल रहा था मैं, तो यहाँ पर देखो मेरा सामान ये रखा, तो ये 2 अंकल मिले मुझे। तो ये अपनी एज बता रहे हैं, या एज देखो, 10, 20, 30, 40, 50 40। भाई 49 ईयर के हैं ये। अब ये 49 के, हाँ ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61। हाँ 61 के ये हैं भाई। मेरे से पूछ रहे थे तुम्हारी एज क्या है, मतलब ऐसे इशारों में बात हो रही थी। तो ये बोल रहे भाई अभी मत जाओ, मेरा फोन आपके पास वो है। तो भाई इनका फोन लगा रखा मैंने चार्जिंग पे। कह रहे भाई फोटो लेनी है आपके साथ, है ना। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फोटो वगैरह खिंचाते हैं, वही जिम्मी जिम्मी कर रहे हैं। इंडिया मतलब ये वहां पर बैठे हुए थे, इन्होंने पूछा कहाँ से हो, मतलब खुदा। मैंने बोला हिंदुस्तान। तो एकदम आगे उठ गया, हिंदुस्तान, यस यस, जिम्मी जिम्मी। खरोश हो। मुझे लिफ्ट लेनी है अर्क लेक के। अर्क लेक यहाँ से है 300 350 किलोमीटर के आसपास। वही 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे अगर लिफ्ट मिल गई डायरेक्ट ही तो, है ना। पर ये उजाड़ एरिया आ गया एकदम, सिटी के बाहर आ गया ना मैं। लिख रहा अर्क लेक, यहाँ जाना है। 319 किलोमीटर दूर है सीधा, बिल्कुल। मिलती है लिफ्ट या नहीं। अभी क्या है, एक रास्ता ऐसे घूम रहा है, एक रास्ता राइट को जा रहा है, एक रास्ता लेफ्ट को जा रहा है। उसके बाद है ना फिर सीधा अर्क लेक का सीधा रास्ता मिलेगा। तो मैं उसी रास्ते पहुंच रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर सारा ही है। वहां से फिर मतलब जितने भी व्हीकल होंगे ना, फिर उसी तरफ जाएंगे, उसी डायरेक्शन में। अब क्या है, अगर मैं यहाँ से लिफ्ट मांगनी स्टार्ट कर दी, तो आधे बोल देंगे कि मैं राइट को जा रहा हूँ, बोलेंगे लेफ्ट को जा रहा हूँ। वहां पर ये है, डायरेक्ट सीधे जाने वाले से ही मैं बात करूंगा। तो भाई 319 वैसे, अगर रोड सही हुई ना तो 3 घंटे का रास्ता भी नहीं है भाई यहाँ पर। कुछ पार कर दो जल्दी जल्दी, तो फिर से लिफ्ट मांग लेंगे। अभी टाइम हुए हैं भाई 3 बज चुके पूरे। तो यहाँ आराम से 8:30 9 बजे तक दिन निकला रहता है। अगर मुझे मिल गई, मतलब 15-20 मिनट में लिफ्ट मिल गई, तो मैं 6 साढ़े 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। तब भी कम से कम 2 घंटे मुझे लग जाएंगे कैंप की जगह ढूंढने में, या फिर जैसे भी है। और 2 घंटे बाद मतलब 8 साढ़े 8 9 बजे तक अंधेरा हो जाता है, सो जाऊंगा आराम से। तो सही टाइम है। धूप भी तेज है धूप, लेकिन इतनी गर्मी नहीं लग रही, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। लिफ्ट मांग रहा हूँ मैं अर्क लेक के लिए, देखता हूँ रुकते हैं यहाँ पर वाहन या नहीं। रोक ली, देखते हैं, बात करते हैं। भाई वो गाड़ी तो आगे जाके ड्राइव हो गई थी, तो उन्होंने बोल दिया हैक्रिक तो मैं नहीं जा रहा। बिल्कुल बाहर आ गया पैदल चलता चलता। चल लिया मैं पैदल आराम से, 6-7 किलोमीटर चल लिया, पूरी सिटी कवर करी है पैदल।
और धूप हो रही है बढ़िया। पानी पी गया मैं 3 लीटर, इतना महंगा पानी। खैर एक बोतल तो भाई ने दिलवा दी थी वहां पर। चलो उनका शुक्रिया, उनका धन्यवाद बहुत बहुत। इन कंट्री में कोई भी नहीं है, इतनी कम पॉपुलेशन है ना यहाँ, बहुत ज्यादा। भाई पूरा 1.5 घंटा हो गया खड़े हुए, 4:30 बज चुके हैं। लिफ्ट का कोई नाम निशान नहीं, एक भी गाड़ी नहीं रुकी। जैसे बोलते हैं ना सिंगल गाड़ी, कुछ भी नहीं रुका यार अभी तक। वेट ही कर रहा हूँ तब से, मतलब गाड़ी आ रही है, मैं हाथ दे रहा हूँ, कोई कोई रेस्पॉन्स नहीं है यहाँ पर। भाई बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे लिफ्ट मिली है, भाई ने लिफ्ट दी है मुझे। ये देखो बच्चे बैठे हैं पीछे, है ना। तो यहाँ से जेजदे, जेजदे पड़ता है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर केवल। जेजदे, हाँ। तो जेजदे यहाँ से है केवल 40 किलोमीटर, तो वहां तक की लिफ्ट है, वहीं तक जाएंगे ये। ठीक है, तो आज शायद मैं जेजदे ही रुकने वाला हूँ, क्योंकि फिर बाद में अंधेरा भी हो जाएगा। टाइम 4:45 हो चुके हैं, और बाहर देखो कुछ ऐसा नज़ारा चल रहा है, ये देखो। तो जेजदे ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। मैं सिटी से अगर मैं वॉक करता करता, जैसे अपने इंडिया में मैंने चेकिंग करी है नागालैंड वगैरह में, ठीक है, अगर मैं वॉक करके सिटी से बाहर निकल जाता हूँ ना 5-6 किलोमीटर, तो अगर मुझे लिफ्ट नहीं मिलती तो समझो मैं फंस गया फिर। यहाँ पर दूर दूर तक अब देखो 40 किलोमीटर बाद एक सिटी आएगी, उससे पहले ना कोई दुकान, ना कोई ढाबा, ना कोई गांव, ना कोई देहात, कुछ नहीं। हेलो, नेम गोखा, and name Ahmed, Ahmed, and the Linkar, and your father Shampudar. Oh, my daughter. Your daughter, your father, okay. Where? My sister daughter. Sister daughter, Yeah. okay. Племянник, Uh, Член, короче. your home Zizda, Yeah. Ho- Вот здесь, home Zizda. yeah, я живу. Working, work, Марковод? work. The city, Work. work. Работа там? Работа там. Работа там. Здесь. अच्छा जेजदा ही, ओके। भाई ऐसे बात करनी पड़ती है सारों में, लेकिन समझ में आ जाता है धीरे धीरे। अब पता क्या, हम जैसे नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, डेजर्ट खत्म हो रहा है और देखो ग्रीनरी दिख रही होगी आपको, हल्की हल्की। और पेड्रो पवाल जो सिटी है वहां तो पूरा ही ग्रीन है, वो बिल्कुल रशिया बॉर्डर पर पड़ती है। तो भाई कुछ ऐसी गाड़ी है, चलो चलते हैं। 40 किलोमीटर तो समझो 20 मिनट गाड़ी चल रही है, वैसे तो 90 की स्पीड पे, तो 20 से 25 मिनट में पहुंच जाऊंगा। А вот человек, In audio. In audio. In audio. मैंने अपने घर फोन कर दिया और मुझे बोल रहे हैं आप हमारे घर पर चलो और चाय पीकर तब जाना आगे। तो अभी मैं इनके घर पर जा रहा हूँ भाई। तो मैंने मना भी किया, लेकिन बोल रहे हैं चलो, बहुत अच्छी चाय बनती है हमारे यहाँ पर। मैंने बोला ठीक है, जितना मुझे समझ आया कुछ ऐसा बोलना चाह रहे थे ये। मैंने बोला ठीक है भाई चलते हैं। ये देखो भाई सामने ट्रक, इसको मैंने हाथ भी ऐसा नहीं रुका ये, और ये सीधा मुझे पता है आगे ही जा रहा है, रशिया ही जा रहा होगा ये। लेकिन मुझे इतनी जल्दी पहुंच कर करना भी क्या है, वहां पर आराम से रुकता रुकता जाऊंगा। यहाँ पर गाड़ी रोक ली, ये बोल रहे हैं यहाँ पर पानी मिलता है ठंडा एकदम नेचुरल वाटर। तो अब जा रहे हैं, देखना कोई नहीं है, वो गाय घूम रही है भाई। यहाँ तो कुछ मिला है, यहाँ तो कुछ है, यहाँ गाय है देखना, ए वो देखो। यहाँ सारी 2-3 गाड़ी रुकी हुई है, और पानी देखते हैं, पानी कहाँ पर है। देखना वो रेत सा खत्म हो गया, पेड़ दिखने लगे, छाया अच्छी है, रेत खत्म हो गया, घास देखो कितनी ग्रीन है यहाँ। वहाँ वहाँ पर पानी है। ये सारे गाड़ी रुकती है, जिनको पता है ना ये यहाँ रास्ते में रुकते हैं। और ऊपर देखो क्या बना हुआ है ये, वो देखो। my teacher. हेलो Hello. हेलो, गुड, хорошо, Хорошо, хорошо. хорошо, да. Очень хорошо. Хотя, пожалуйста. Удобно. Турист, удобно, на автостоп турист. आ, И, हम्म, хорошо. भाई देख रहे हैं सब,
तो चलो वाटर थैंक यू सो मच नो 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 थैंक यू तो ऐसे भाई पानी भरा जा रहा है नीचे से आ रहा है पानी ये कहीं से कोल्ड वाटर हाँ Yeah. ऐसे ये भर रहे हैं उफ, In audio. In audio. ये रास्ता जा रहा है जिसदा दो Ano Ultov. हाँ ये 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से जिसदा और उल्टा हुआ है सामने मुझे जाना है वैसे उस साइड ही Yeah, yeah. लेकिन जिसदा जा रहे हैं अभी भाई के घर चलो ये जिसदा लिखा हुआ है यहाँ पर कजाक लैंग्वेज में अल्तो देखना कैंप लगाने की कितनी बढ़िया जगह है कहीं भी कैंप लगा लो रात को अच्छी नींद आएगी ये देखो आप और इन्हीं पहाड़ों के बीच में ये है देखो गांव इनका जेजदा हाँ ये हो गया स्टार्ट इनका गांव ये है पूरा जेजदा देखना कितना प्यारा है पूरा जेजदा ये भाई की बाइक देखो आप देखो भाई कितनी तेज लेके जा रहा है ये हो गया इनका गांव स्टार्ट स्कूल योर स्कूल Yeah, yes. ओके वाओ म्यूजियम ओ ये यहाँ पर इनका घर आ गया Your home? होम Yeah, home. होम My home. No museum. मूजी Museum. म्यूजियम है भाई ये और इनका घर आगे से राइट है Ben crow met. काऊ Cow, yeah. ये आ गया भाई इनका घर It's my home. दिस इज योर होम Yeah. ओके घर इनका ओ बच्चे मेरा सामान देख रहे हैं अच्छा ओ कैन आई हेल्प यू चलो भाई घर चलते हैं इनके दो ये कोयला देखो कोयला रखा हुआ है सर्दियों के लिए इन जनवरी फरवरी स्नो हाँ Yeah. वाइट Yes. No. यस पापा हैं बाहर बैठे थे और जो गाड़ी लाए हैं ये भाई तो अंदर इनका ये घर देखना कितने मोटे मोटे गेट है पता है ना सर्दियों में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ पर वो वाह कितना प्यारा घर है Yeah. क्या मतलब हमारे आने से पहले इन्होंने फोन कर दिया था तो देखो कितना सारा सामान रखा है यहाँ खाने का बाहर से देखो ये व्यू है ये किचन में काम कर रहे हैं ये मम्मी है उनकी ये वाइफ है उनकी ये बच्ची थैंक यू देखना इसने टॉफी दी है मुझे कि आप ये खाओ सीट 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 देखना कैसे बच्चे खड़े हो गए यहाँ पर भाई आ गया खाना वाना खाकर मैं ठीक है 6 बजे हुए हैं तो मेरा बस फोटो लेने की तैयारी है मैं बीच में बैठूंगा सारे सारे आसपास खड़े होंगे तो फोटो लेने की तैयारी है देखो कितना प्यारा घर है इनका द फोटो शूट वगैरह सब चीज होगी अब चलते हैं आगे ये मुझे वहीं छोड़ देंगे जहाँ से आगे की तरफ जाना है उलागू की तरफ देखते हैं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा तो तब भी कोई बात नहीं चलो चलते हैं 2000 लोग के आसपास रहते हैं यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया 2000 ना 2000 मतलब देखो सूरज नीचे होने का नाम ही नहीं लेता यार और जब अंधेरा होता है ना एकदम से होता है जैसे धूप है ना एकदम से अंधेरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा या तो एकदम से दिन मतलब दिन छिपने वाला सीन ही नहीं है या दिन छिपेगा फिर अंधेरा होगा ऐसा नहीं है या तो धूप या सीधा अंधेरा वो देखो आप कितना प्यारा है यहाँ से कोई नहीं है इस गांव के आसपास 40 किलोमीटर जहाँ से मैं आया हूँ सेंजन ग्योन से
यहाँ पर 40 किलोमीटर के बीच में कुछ नहीं मिला और आगे 75 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। तो ऐसी जगह ये गांव है। Вот Kazakh police. Kazakh police, huh? Kazakh police good? Very good. In audio. ये अचानक से लिफ्ट मिली है, मैंने हाथ नहीं दिया था गाड़ी को। 15 से 20 मिनट हो गई थी मुझे खड़े हुए। मेरा फोन में ध्यान था तो मेरे सामने से गाड़ी जा रही थी तो मैंने भूल गया मैं, लेकिन अचानक खड़ी होगी। उसमें से अंकल उतरे, ऐसी बात करने लगे कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा अलकाऊ जाना है। कह लगे होटल बुक है आपका। मैंने बोला नहीं, वहां जाकर ढूंढूंगा मैं चाहे ठहरने की व्यवस्था। तो अंकल से थोड़ी बात हुई। अंकल ने पूछा कहाँ से हो। मैंने बोला दिल्ली के पास से। अरे अच्छा, अरे ठीक है कम, मैं उलगाऊ ही जा रहा हूँ चलो। तो अभी 7:11 हुई है। ये है अंकल जिन्होंने लिफ्ट दी, बाहर आए थे। और वही एरिया सन्नाटे वाला एरिया चल रहा है। आने वाले 70 किलोमीटर बाद ही उल्काऊ ही आएगा, बीच में कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर अभी पता क्या लिख रहा था, भेड़ियों से सावधान, जैसे लिखा नहीं होता अपने यहाँ। तो मैं अंकल से पूछने लगा क्या वुल्फ वगैरह भी होते हैं क्या। तो कहने लगे कि हाँ यहाँ पर है, भेड़िए हैं यहाँ। तो अगर बाई चांस अगर मैं कैंप वैम्प लगा लूँ कहीं भी तो रात को तो मुझे भेड़िए फाड़ के खा जाएंगे भाई। तो तभी मैं कैंप वहाँ पर लगाता हूँ, एक तो रोड के साइड में, और एक दूसरी चीज कोई गांव या बस्ती हो ना वहाँ पर ही लगाता हूँ पास में ही, जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हेल्प मांग सकूँ मैं किसी से। ऐसे जैसे ये एरिया है ना, कभी नहीं लगाना चाहिए ऐसी जगह कैंप। ये लग तो सुंदर रहा है भाई, हाँ कि कहीं पर भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो जहाँ पानी भरा था हमने, पानी के आसपास कोई नहीं था, वहाँ अगर मैं कैंप भी लगा लेता ना, बहुत प्यारी लोकेशन थी। रात को भेड़िया आ गया, और भेड़ियों की तो टीम आती है, अकेला भेड़िया कभी वार नहीं करता, पूरी टीम के साथ करता है वो तो उल्काऊ आ जाएगा अभी आधे घंटे में का सफर है। 110-120 किलोमीटर ही होगा बस केवल। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास तो टाइम काफी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सूरज देखो नीचे होने का नाम नहीं ले रहा और 7:15 हुई है। मतलब रोड रोड वैसे तो बनी हुई सही है लेकिन ऊंची नीची है। और अंकल ने भगा रखी है बढ़िया गाड़ी, 97 चल रही है 100 के आसपास। यहाँ पर गाड़ी रोकी है उन्होंने। मैं समझने की कोशिश कर रहा था इनसे कि क्या है भाई, एक तो नेटवर्क नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, ठीक है। और उलगांव ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, पहुंच ही गया मैं, मतलब एंट्री पॉइंट है ये देखना कैसे रोड आ रही है वहां से। ऐसा आ रहे हैं हम वहां से, ऐसे स्पार्डी से ऐसे करते हुए यहाँ से जाएंगे। यहाँ उलगांव ये है अंकल। अंकल ने अपने फोन में भी फोटो लिया यहाँ पर बिठा कर, और मैं भी फोटो खिंचवा रहा था, अपने फोन में भी लिया मैंने। बस ये छोटा सा एक ब्रेक था। अब जा रहे हैं भाई। ये देखो 8 बज गए भाई, सही बताऊं तो पूरे 8 बज रहे हैं शाम के। वो भाई उल्टाओ सिटी है वहां पर, अगर आपको दिख रही होगी तो वहां पर सिटी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है यार, नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर जो मैं समझ सकूं, जीपीटी कर सकूं। मालूमेंट Monument. Дружба. ओके, Amigo. आनीगो। Monument. समझ तो कुछ आ नहीं रहा, लेकिन ये अच्छा सा बना रखा है यहाँ पर। ये देखो भाई ऊपर से कैसा एरिया है ये सारा। सर्दियों के टाइम पर यहाँ हर जगह बर्फ ही बर्फ, विंटर पे बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। लो भाई चलते हैं अब। In audio. भाई अंकल ने छोड़ दिया, फिर यहाँ पर आए। ये देखो उल्टाओ लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि एक और फोटो ले लो यार, मैं आपके साथ फोटो लेना चाह रहा हूँ। वहाँ से उनको बुलाया कि भाई फोटो ले लो हमारे मेरे साथ। यहाँ पर खड़े हुए फोटो लिया, और देखना वहाँ पर कजाकिस्तान की अब तक की सबसे अच्छी सिटी लगी है मुझे। लोग नहीं है यहाँ पर, और इतनी प्यारी सिटी है ना वेदर के हिसाब से भी, और कितनी खाली पड़ी हुई है, रोड खाली हुई है। ये देखो आप, ये सिटी है, कितनी प्यारी सिटी है ये लिखा अल्ताओ। और यहाँ पर केवल एक ही होटल है, वो है ये होटल में। तो मुझे रुकना ही नहीं, मुझे तो कहीं और जाना है। इधर उधर देखूंगा कहीं पर। वो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर, कितना प्यारा बना रखा है। ये सिटी सेंटर है यानी कि, अब देख लो आप। 2 लोग मिले थे अभी, कसारदा से थे वो। तो मैंने बोला भाई कसारदा में तो बहुत गर्मी है। कह रहे हाँ भाई बहुत गर्मी है वहाँ पर। काफी टाइम तक बात हुई, मतलब 10-15 मिनट तक। बोलने लगे कहाँ रुकोगे आप, होटल में या फिर कहाँ पर। मैंने बोला यार रुक जाऊंगा मैं तो कहीं पर भी, पहले थोड़ा सिटी देख लूंगा, मैं कवर कर लूँ। ये देखो यार सिटी कितनी प्यारी लग रही है। ये देखना, ये सिटी सेंटर है यहाँ का।
खाली पड़ी हुई है सिटी, पर मतलब इतनी प्यारी सिटी है ना। नॉर्थ में आ गया ना मैं बिल्कुल, तो खिल रहे हैं पेड़ पौधे पत्ते, ड्राई सीजन चला गया है, मतलब जैसे पीछे था मैं ड्राई था सब कुछ, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखो कितनी ग्रीनरी है, घास उग रही है, बढ़िया। हाँ, चलो अभी से मैप में थोड़ा खंगालता हूँ अल्ताऊ को कि कहाँ जाना चाहिए मुझे, किस साइड जाना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर बाय देखो ये थे वे दोनों, मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसी जगह रुकूं कि कल को मैं जैसे आगे की तरफ जाऊंगा, एक्रिक करके कुछ सिटी का नाम है, मैं सुबह को बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो ये चेकिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और सिटी से थोड़ी बाहर में कैंप लगा लूँ। पेट पूरा भरा हुआ है, उन्होंने खाना खिला दिया था आपको बताइए, पीछे रुका हुआ था मैं, तो बस अब रुकने की तैयारी है, क्योंकि ये सूरज है ना, ये लग रहा है अभी बहुत चमक रहा है, ठीक है। अब ये नीचे जाते ही ना एकदम अंधेरा हो जाएगा यहाँ, दिन छिपने वाला तो सीन ही नहीं आता, सूरज नीचे अंधेरा एकदम। वे दो लड़के मिले थे ना अभी, वे पूछ रहे थे आप यहाँ तक कैसे आ गए, यहाँ या तो कोई बस नहीं आती या तो ट्रेन नहीं चलती यहाँ पर, कोई बस भी एक दो ही होगी, तो वे थोड़ा कंफ्यूज थे मैं कैसे आ गया यहाँ पर, यार टूरिस्ट आते ही नहीं ना बिल्कुल भी इस जगह। मैंने बताया भाई लिफ्ट मांग मांग के आया हूँ मैं, बड़ी मुश्किलों से क्या है, मतलब मजा आया यार लिफ्ट मांगने में, मुझे बहुत मजा आता है भाई, क्योंकि एक लोकल कल्चर देखने को मिलता है कि क्या होता है भाई, गांव कैसे हैं। जैसे उज्बेकिस्तान में घूम रहा था मैं वो ट्रैवलिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, यहाँ समरकंद चले गए, डायरेक्ट तरमेश चले गए, बीच में कहीं घूमना नहीं होता, ऐसी जगह मजा आता है। देखना भाई पार्क छोटा सा, बच्चे खेल रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग है, रूल तो फॉलो होंगे भले ही कितना ही लोकल में चले जाओ, कितनी भी रिमोट सिटी हो, लेकिन पेंट वेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन है एकदम सिटी। देखो भाई कितनी प्यारी सिटी है एकदम, हर कोई नोटिस कर रहा है मुझे कि ये कहाँ से आ गया भाई बंदा, ये बाहर से कहाँ से आ गया, गाड़ी में से देख रहे हैं बाहर, खिड़की में से बाहर निकल निकल के। और अल्ताऊ है ना, इस पूरे रीजन का जो नाम है, रीजन बोलो स्टेट बोलो, काफी बड़ा स्टेट है ये, तो इसी इसी सिटी के ऊपर रखा गया है अल्ताऊ के। तो पीछे पुलिस वाले भी मिले थे ना, वे भी कहते थे वेलकम टू अल्ताऊ। तो मैंने देखा एक सिटी पड़ती है बीच में मेरे रास्ते में, अल्ताऊ, जहाँ से मैं मुझे होकर जाना है, मतलब यहाँ मैं रुक भी गया, या तो आज सुबह तक मुझे पता ही नहीं था इस सिटी के बारे में, बाद में सर्च किया कि अल्ताऊ वहाँ बीच में पड़ेगा, और मैं रुक भी रहा हूँ आज रात। तो देखो भाई किस्मत क्या क्या करवाती है, जिस सिटी के बारे में नहीं पता था वहां रुकना पड़ रहा है मुझे। और यहाँ पर यार चंगेज खान की फोटो, यार भाई पढ़ना पड़ेगा मुझे, जीपीटी करना पड़ेगा। एक तो यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, यहाँ नेटवर्क आएंगे वहां नहीं आएंगे, क्योंकि दूर दूर सिटी है, तो वे पागल तो है नहीं, कंपनी वाले के जंगल में भी टावर लगाएंगे, नेटवर्क आएंगे। देखो सूरज गया पहाड़ी के पीछे, तुरंत अंधेरा होना स्टार्ट। अब तक की सबसे प्यारी सिटी लगी है मुझे ये, छोटी है लेकिन सबसे ज्यादा प्यारी सिटी मुझे यही लगी है, अल्ताऊ कजाकिस्तान की। देखना एक भी गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, लेकिन रेड लाइट लगी हुई है, ग्रीन लाइट रेड लाइट हो रही है यहाँ पर, है ना। सबसे प्यारी सिटी यार, छोटी सी। एक टेम्परेचर भी मैटर करता है भाई सिटी को दिखाने में या फिर देखने में, मतलब कि अच्छी लगती है। यहाँ का टेम्परेचर इतना प्यारा है ना, बहुत बढ़िया वेदर है यहाँ। देखना फुल रेड लाइट हो रही है, ग्रीन लाइट हो रही है, गाड़ी एक नहीं जा रही यहाँ पर। प्यारा सा छोटा सा एक चौक है ये देखो भाई, ये छोटा सा चौक है एक ऐसे करके है। और ये देखो कितनी मीनार सी बना रखी है वहां पर। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं, लेकिन रेड लाइट हो रखी है, ग्रीन लाइट पैदल चलने की। तो थोड़ी इस साइड आ गया था मैं घूमता घूमता, ये घर चल रहे हैं यहाँ पर आसपास, बढ़िया। सिटी के अंदर मैं देख रहा हूँ अब कार, ये भाई छोटे जनाब, बच्चा पता नहीं कहाँ चल दिया, पन्नी लेके साइकिल लेके। हेलो। इसकी भाई वीडियो ले ली, बाद में ट्रांसलेट करके मैं पढ़ दूंगा कौन थे ये कौन नहीं, केवल इसमें नंबर समझ में आ रहा है। देखो इस साइड भी इसी लैंग्वेज में, शायद एक तरफ कजाक में और एक तरफ रशियन लैंग्वेज में, ये मुझे लग रहा है। देखना अगर मैं वहाँ कैंप लगा लूँ वहाँ पर मज़ा आएगा ना। सिटी के बाहर आ चुका मैं, सिटी कह रहा हूँ यार, गाँव के बाहर आ चुका मैं। ये देखो भाई कुछ इस तरीके से है ये, एक घर बना रहे हैं, अंकल ने आवाज मार ली कि एक बार इधर आना, आप इनसे बात करते हैं। चलो भाई घर ये देखो क्या किस चीज से बन रहा है, ये किले हैं, और ये देखो भाई बिम्सा है, ये तो पूरा ईंट वीट का तो यूज ही नहीं हो रहा, ये देख लो आप, इसे लगा रहे हैं ये यहाँ पर। हेलो हिंदुस्तान, या हिंदी हिंदी इंडिया, गुड хорошо, русский нет, каза нет, русский нет, Говорили уже? турист,
Tourist. Name? Himalaya. You? Uzbekistan? Tashkent? Namaste. Namaste. Tashkent? Bukhara? Norway? Fergana? Termez? Samarkand? हाँ, भाई उज्बेकिस्तान से है, यहाँ काम करने आए हैं। सही है सही है। देखो भाई ऐसा है कुछ विलेज ये पूरा, ये देखो भाई, है ना प्यारा, कितना खूबसूरत है, छोटा सा एकदम। तो कैंप में यहाँ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, तो सही रहेगा। लेकिन भाई सबसे बढ़िया गांव लगा मुझे ये देखो कितना प्यारा है। In audio. रात होने वाली है, कैंप मैंने लगा दिया, सोने का टाइम हो चुका है, सनसेट पूरी अब जाकर सनसेट हुआ है अच्छी तरीके से। तो अब सोने का टाइम हो चुका, मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं और ये जर्नी कहाँ तक लेके जाएगी मुझे। तो चलते चलते आप एक बार व्यू देखो इस गांव का। Audio.